गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आइए हम लोग सभी लोग कैपिटल गेन लेक्चर आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी क्लास को। जो लोग क्लास में हैं वेल गुड, नहीं है ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए। तो शुरू करें हम लोग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, कैपिटल गेन। क्या है बच्चा लोग? कैपिटल गेन। अच्छा आपको याद है मैंने जब आपको टैक्स में हेड ऑफ इनकम पढ़ाया था तो हमने बताया था कि टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। बोलो गुड। 5 हेड्स ऑफ इनकम है। और ये जो कैपिटल गेन जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा 4th हेड ऑफ इनकम है। क्या है बच्चे लोग? 4th हेड ऑफ इनकम। चलो तो 4th हेड ऑफ इनकम है। अब देखो सवाल ये है कि सर ये जो हम लोग कैपिटल गेन हेड पढ़ने वाले हैं, इस हेड के बारे में जो हम लोग जानने वाले हैं, ये कहां से कहां तक आता है, मतलब किस सेक्शन से लेकर किस सेक्शन तक हमें पढ़ना है। तो बच्चे लोग हम लोग सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 55 तक पढ़ेंगे। कहां से कहां तक? सेक्शन 45 टू 55। जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी हेड का जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो क्या होता है? चार्जिंग होता है ना जी। तो यहां भी सेक्शन 45 क्या होगा? चार्जिंग सेक्शन होगा। तो हम लोग अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स को 100% फॉलो करेंगे। तो पहले हम आपको थोड़ा सा टॉपिक समझाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे किस चीज पर? मॉड्यूल्स पे। तो पहले हम आपको क्या करेंगे, एक कंटेंट समझाएंगे, फिर मॉड्यूल रीड करेंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ा क्या वो मॉड्यूल में है। तो हम लोगों को स्ट्रिक्टली अपने मॉड्यूल पे ही रहना है। वेल गुड, कोई दिक्कत? आ जाओ। तो देखो हमारे मॉड्यूल में कहता है कि सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन के बारे में जानना है। हमें किस चीज के बारे में जानना है? चार्जिंग सेक्शन। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं कि चार्जिंग सेक्शन क्या है। सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं। तो चलो हम स्क्रीन पर टॉपिक को लाते हैं। देखो ध्यान से मेरी बात को समझना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कैपिटल गेन जो हम लोग जब भी स्टडी करते हैं तो सेक्शन 45 टू 55 के रेंज में ये हेड आता है। ये कौन सा हेड है शशांक? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? फोर्थ हेड। तो ये हम लोग 4th हेड ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे। जो सेक्शन 45 है वो क्या है? चार्जिंग सेक्शन। यानी जो इसका सबसे पहला सेक्शन है वो चार्जिंग सेक्शन। अब देखिए मन में ये सवाल आ रहा होगा ना कि सर सेक्शन 45 क्या बताता है, चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है, चार्जिंग सेक्शन क्यों पढ़ते हैं, चार्जिंग सेक्शन में क्या होता है ना। बीइंग अ स्टूडेंट आता है कि नहीं पहला क्वेश्चन? बोलो बच्चा लोग। सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है कि सर सेक्शन 45 क्या है, चार्जिंग सेक्शन क्या है, 45 में क्या क्या रहेगा। नहीं, बैठ जाइए। चले तो देखिए सेक्शन 45 में कौन कौन सा इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा ये हमें बताएगा। क्या बताएगा? कौन कौन सा इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा ये हम लोग जानेंगे। अच्छा शशांक, आनंद, जब हम लोग पीजीबीपी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने सेक्शन 28 में पढ़ा था कि कौन कौन से इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगे। वो हम लोगों ने किसमें जाना? सेक्शन 28। उसी तरह से सेक्शन 45 हमें बताएगा कि कौन कौन सा इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए अब एक सवाल है, सर क्या टैक्सेबल ऐसे ही हो जाएगा कि टैक्सेबल होने के लिए इनकम टैक्स ने कुछ शर्त रखी है? ऑब्वियसली दोस्त, इनकम टैक्स कंडीशन ना रखे ये तो हो ही नहीं सकता। शशांक हो सकता है क्या कि सीधे मुंह इनकम टैक्स बात कर ले किसी भी मुद्दे पे? आंसर इज नो। वो हमेशा फुफा के जैसे मुंह फुला के बैठा रहता है ना। चलिए तो टॉपिक ये है, गलती से लेक्चर हमारे फुफा जी सुन लिए तो कहेंगे आप मेरा बुराई कर रहे हैं। खैर चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग वो कंडीशन समझ लें। तो आप लोगों ने क्या समझा अभी तक, टॉपिक में क्या समझा ये बताइए। पहला कि कैपिटल गेन सेक्शन 45 टू 55 के रेंज में आता है, पहला।
आराम से, हम रजनीकांत नहीं है, धीरे धीरे, रजनीकांत सर नहीं है हम। हाँ, दूसरा ये फोर्थ हेड ऑफ इनकम है, गुड। और चार्जिंग सेक्शन 45 है। दूसरा सवाल कि सर सेक्शन 45 क्या बताता है? तो सिंपल, सेक्शन 45 आपको बताता है कि कौन कौन से इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होंगे, लेकिन कुछ शर्त के साथ, कुछ कंडीशन के साथ। तो क्या हम लोग उस कंडीशन पर चलें? यहां तक कोई दिक्कत, मन में कोई सवाल? ओके, चलो आगे आते हैं। पढ़ते समय तो तुम लोग बहुत शरीफ रहते हो, लेकिन जब एग्जाम लो, टेस्ट लो, तब उस समय जो है ना, तुम लोग रावण का रूप ले लेते हो। अच्छा, आगे चलें। तो सेक्शन 45 क्या बोलता है? ठीक है, सेक्शन 45 क्या कहता है? सबसे पहला शर्त बच्चा कि जो एसेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो, नितेश बी अटेंशन इन क्लास, कहां तुम सुबह सुबह बिजी हो गए फोन पे? चलो इधर देखो। पहला शर्त, पहला कंडीशन क्या है बच्चा लोग? स्क्रीन पर देखिएगा, कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। अच्छा सर, कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होने के लिए कैपिटल एसेट्स होना चाहिए? हाँ दोस्त, क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, सर कैपिटल एसेट्स क्या है? तो थामा, थोड़ा सा धैर्य रखो, हम आगे बात करेंगे। दूसरा बच्चा लोग, ट्रांसफर होना चाहिए। उस कैपिटल एसेट्स का क्या हो रहा हो? ट्रांसफर हो रहा हो या ट्रांसफर होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है, गेन मस्ट अराइज इन प्रीवियस ईयर। गेन अराइज हुआ हो। सर टैक्सेबल होने के लिए गेन होना जरूरी है? हाँ दोस्त, बिना गेन के टैक्सेबल करोगे क्या? तुम जाब्ते करोगे पब्लिक पर? बिना गेन के टैक्सेबल थोड़े ना होगा। चौथा कंडीशन कहता है, सच गेन इज नॉट एग्जेम्प्ट। बताओ बच्चा लोग, अगर वो गेन एग्जेम्प्ट हो जाता, वो गेन आप एग्जेम्प्ट कर देते, तो क्या टैक्सेबल होता? आंसर इज नो। तो वो गेन एग्जेम्प्ट नहीं हो। और पांचवा कंडीशन है, सच गेन इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड, और वो गेन इस हेड में टैक्सेबल, मतलब इनडायरेक्टली सर वो एग्जेम्प्ट नहीं हो, है ना? गुड, घुमा के बाद वही बोला जा रहा है। तो देखिए सेक्शन 45 आपको क्या क्या बोलता है। पहली बात तो कहता है कि कैपिटल गेन होना चाहिए, सॉरी कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, उस एसेट्स का ट्रांसफर होना चाहिए, और उस ट्रांसफर पर गेन अराइज हुआ हो और वो गेन एग्जेम्प्ट ना हो। दोस्त अगर एग्जेम्प्ट ही हो गया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। तो चलिए, आपको सेक्शन 45 का अंदाजा लगा। प्रॉब्लम कहां पर है कि सर जब तक हम कैपिटल एसेट्स को नहीं समझेंगे, हम ट्रांसफर को नहीं समझेंगे, गेन किस सेंस में कहा जा रहा है ये नहीं समझेंगे, तो सेक्शन 45 समझ में नहीं आएगा और ना हम मॉड्यूल को समझ पाएंगे। तो मॉड्यूल को समझने के लिए इतनी बातें पहले समझनी जरूरी है। आगे बढ़े, चलिए आइए। चले सर, जैसा कि आपने कहा कैपिटल गेन है ना, कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन का यहां मैटर क्या है? देखिए बच्चा लोग, कैपिटल गेन के बारे में बताया गया अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। खैर अब इस सेक्शन पर हम ध्यान नहीं देते, अब ये मुद्दे को समझते हैं कि सर, एक मिनट, सॉरी, कैपिटल एसेट्स, गलती से मैंने गेन लिख दिया, एक मिनट रुको, इसको रेक्टिफाई कर देते हैं पहले। कैपिटल एसेट्स आ जाओ। तो कैपिटल एसेट्स किस सेक्शन में बताया गया है? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। तो दोस्त कैपिटल एसेट्स क्या है? सर एक बात बताइए ना कि कैपिटल एसेट्स में क्या क्या आता है? देखिए दिमाग में तो यही ना है कि सर एसेट्स तो हम लोग अकाउंट्स में देते, एसेट्स जानते हैं कि करंट पढ़ाया गया, फिक्स्ड, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेस्टिंग। सर ये अकाउंट से हटकर है, इसकी कानून अलग होगी, इसका रूल अलग होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, कहता है कैपिटल एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। फिर से सुनिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी, जिसको एसएससी होल्ड कर रहा हो, वेदर और नॉट रिलेटेड टू हिज बिजनेस और प्रोफेशन। सर मतलब साफ है दोस्त,
किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जिसको एसएससी होल्ड करता हो, कर रहा हो, या चाहे वो एसेट्स बिजनेस में इस्तेमाल नहीं कर रहा हो। मतलब सर पर्सनल, हाँ, अगर उसके पास अपनी खुद की जमीन है, घर है, तो भी प्रॉपर्टी में आएगा। हाँ, मैटर साफ है। किसी भी तरह का प्रॉपर्टी, चाहे तुम बिजनेस में इस्तेमाल करते हो या बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करते हो, वो सब का सब कैपिटल एसेट्स है। अभी आगे और बात होगी, अभी बस टीजर है, अभी तो पेशेंस रखिएगा। दूसरा कहता है सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई। एफआईआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो लोग। तो इन्होंने जितनी भी सिक्योरिटीज हेल्ड किया है, वो सब भी क्या है? कैपिटल एसेट्स। आगे चले, वो सब भी कैपिटल एसेट्स। अब वन बाय वन बात करेंगे, फिर से सुनिएगा एक बार। हमने आपको अभी क्या बताया? हमने आपको बताया कि सर कैपिटल एसेट्स क्या है। पहला सवाल, देखिए दोस्त, कोई भी आदमी सबसे पहले सोचता है सर कैपिटल एसेट्स क्या है। देखिए, टैक्स कहता है, इनकम टैक्स कहता है कि कैपिटल एसेट्स का मतलब हुआ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी। सतीश कहाँ है जी? विवेक सोया है, तबियत खराब है। अच्छा चलो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी। बच्चे, चाहे वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, सब का सब क्या है? प्रॉपर्टी है। अब देखिए जरा, देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। चले आगे चलते हैं। सर अब सर दूसरा सवाल मन में आएगा, सर प्रॉपर्टी तो आपने कह दिया, सर प्रॉपर्टी में तो सब कुछ आ सकता था ना? हाँ बिल्कुल, देखो वही डाउट को हम आपको क्लियर करेंगे अभी। प्रॉपर्टी का मतलब टेंजिबल एसेट्स हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं होगा शांत, इंटेंजिबल हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है, पर्सनल यूज के लिए हो सकता है, बिजनेस यूज के लिए हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो सर अगर हमने पर्सनल यूज के लिए रखा है या पर्सनल यूज के लिए हो, तो क्या वो भी कैपिटल एसेट्स है? क्या वो भी प्रॉपर्टी है? आंसर इज यस। सर हमने बिजनेस के यूज के लिए रखा है, क्या वो भी कैपिटल एसेट्स है? आंसर इज यस। सर जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, मूवेबल हैं, इमूवेबल हैं, क्या सभी प्रॉपर्टी में आते हैं? हाँ दोस्त, सभी प्रॉपर्टी में आते हैं। यहां तक बात समझ में आया? एक बार देखो हम लोग क्या जानने वाले थे, वापस से आओ स्टार्ट से। देखो देखो, मॉड्यूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मॉड्यूल में सबसे पहला कंडीशन रखता है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। ये सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 क्या है दोस्त? चार्जिंग सेक्शन है ना? चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन समझने के लिए हम आपको ये सब चीजें बता रहे हैं, क्योंकि मॉड्यूल कहता है कि देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स। एसएससी ट्रांसफर सच कैपिटल एसेट्स, और उस कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया गया हो और उस ट्रांसफर पर प्रॉफिट और गेन हुआ हो। दोस्त, इतनी बातों को समझने के लिए कैपिटल एसेट्स क्या है, ट्रांसफर क्या है, गेन कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, कि जब तक समझोगे नहीं मॉड्यूल समझ में आएगा? आंसर इज नो। इसी बात को समझा रहे हैं। मूव ऑन करें, आइए। नींद में नहीं ना हो सब? ठीक है, उठ के ब्रश ब्रश कर लिए थे? ठीक है, नहा भी लिए हो? अच्छा, इसलिए नहा भी लिए हो, इसलिए चमक रहे हो। अच्छा, खा भी लिए, बहुत अच्छा, नहा लेकिन लिए हो तुम आज, ठीक है। तो आज कितने दिन पे तुम नहाए हो? मतलब अच्छा, कभी कभी मिस हो जाता है, ठीक ठीक है, चलो इस गर्मी में भी मिस हो जाता है। अच्छा, इसमें तुम्हारा डेडिकेशन है शशांक। आप देखिए हमारा बच्चा कितनी शिद्दत से पढ़ रहा है इंटर में कि नहाने का भी समय नहीं है। सोचिए, अंदाजा लगे। अच्छा अच्छा, ये भूल जाता है। चलो कंटिन्यू करें। तो देखो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा दुख दर्द समझ रहे हैं।
तो बच्चा लोग, तो हम लोग ये तो पढ़ लिए कि सर प्रॉपर्टी में क्या क्या जाएगा। अब देखिए, हाँ, अब एक सवाल आपको थोड़ा सा समझाना है। अब यहां से तो आप बहुत आसानी से समझ गए टेंजिबल एसेट्स, आप आराम से बोल दीजिएगा इनटेंजिबल एसेट्स। आपको पता है कि पेटेंट राइट, कॉपीराइट, गुडविल, मूवेबल एसेट्स, आप बोल देंगे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ज्वेलरी, इमूवेबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन दोस्त इतना आसान नहीं है, अब चीजों को थोड़ा रिलैक्स होकर भी समझना होगा। अब सवाल ये है कि सर कैपिटल एसेट्स डज नॉट इंक्लूड्स, कैपिटल एसेट्स में क्या क्या नहीं जाता? स्टॉक इन ट्रेड। क्या शशांक? स्टॉक इन ट्रेड। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, स्टॉक इन ट्रेड हमारे कहने का क्या मतलब है? आइए हम स्क्रीन लाते हैं और आपको कुछ समझाते हैं। जैसे देखिए बच्चे, ये ना मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, चलो ठीक है भाई, और ये हो गए मिस्टर वाई, मिस्टर वाई। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, जानते हैं मिस्टर वाई का बिजनेस है दोस्त। क्या है? बिजनेस है। क्या करना? तो जमीन बेचना और जमीन खरीदना। सुनिएगा, ये जमीन खरीदते हैं और जमीन बेचते हैं। आराम से रिलैक्स होकर सुनिएगा। और मिस्टर एक्स के पास अपनी कुछ जमीनें हैं पुश्तैनी, या यूं कह लीजिए इनका खुद का खरीदा। इन्होंने भी अपना जमीन बेचा और इन्होंने भी अपना जमीन बेचा। रिलैक्स होकर सुनिएगा, इन्होंने भी, मिस्टर एक्स ने भी प्रॉफिट कमाया और मिस्टर वाई ने भी प्रॉफिट कमाया। लेकिन आपको पता है इस दोनों सिचुएशन में डिफरेंस है। पूछिए क्या? भाई साहब मिस्टर एक्स का बिजनेस नहीं है, तो मिस्टर एक्स जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो कैपिटल गेन में जाएगा। कहां जाएगा? कैपिटल गेन में। लेकिन जो मिस्टर वाई हैं दोस्त, उनका बिजनेस है ना, तो जमीन उनके लिए तो इन्वेंट्री हो गई, स्टॉक हो गई। अरे भाई उनका बिजनेस है तो जमीन उनके लिए क्या है? स्टॉक है, इन्वेंट्री है। वो जमीन खरीदते हैं और बेचते हैं, उनके लिए तो स्टॉक है ना, इन्वेंट्री में है भाई साहब। इसीलिए इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया ये कहां टैक्सेबल होगा? टीजीबीपी में। यही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्टॉक होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता। अच्छा शशांक एक बात बताओ, एक ज्वेलर्स, एक बिजनेस, एक बंदे का बिजनेस है ज्वेलरी का, वो सोना बेचते हैं और सोना खरीदते हैं। जाहिर सी बात है, बिना खरीदे कैसे बेचेंगे? तो क्या उनके लिए गोल्ड एसेट्स है? नो सर, उनके लिए गोल्ड क्या है? इन्वेंट्री है, स्टॉक है ना। अगर सोच लो तुम और हम लोग तो बिजनेस नहीं करते, लेकिन अगर हम लोगों को कुछ पैसों की जरूरत हो और अगर हम लोग सोना बेचे जो हमारे घर पे ज्वेलरी है, तो उस केस में उस पर जो प्रॉफिट और मुनाफा हम कमाएंगे, क्या वो कैपिटल गेन होगा? आंसर इज यस। इसीलिए देखिए मैंने आपको ये अपवाद पढ़ाया, ये एक्सेप्शन आपको बताया। आप स्क्रीन को देखते जाइएगा कि कैपिटल एसेट्स डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। बच्चा लोग क्या ये आपके दिमाग में सेट हुआ? अच्छे से सेट हो गया कि स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता। शशांक आपको एकदम क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं पर्सनल आइटम, जिसको हम लोग ना मॉड्यूल की भाषा में पर्सनल इफेक्ट बोलेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सर अभी तो आपने कहा था कुछ देर पहले कि एसेट्स पर्सनल इस्तेमाल के लिए हो वो भी कैपिटल एसेट्स है, और अभी आप कह रहे हैं कि पर्सनल आइटम जो है वो नहीं है। अच्छे से सुनना, उस समय मैंने बस इतना ही कहा था कि एसेट्स पर्सनल यूज के लिए हो वो भी कैपिटल एसेट्स है। मैंने ये थोड़े कहा था कि वो मूवेबल हो कि इमूवेबल हो। बोला था क्या? अब हम उसको क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे लोग स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। पर्सनल आइटम ऑफ मूवेबल नेचर, वैसा प्रॉपर्टी जो आप अपने घर के इस्तेमाल के लिए रखे हो, अपने पर्सनल यूज के लिए रखे हो, अपने फैमिली के लिए यूज के लिए रखे हो, और वो मूवेबल है। क्या है? मूवेबल है। वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। सर मतलब जैसे शशांक ने अपने लिए रिस्ट वॉच लाया, शशांक को रिस्ट वॉच अगर किसी को बेच दे OLX पर,
क्या वो कैपिटल एसेट्स है? आंसर इज नो। अब सोचो ना दोस्त, इनकम टैक्स परेशान हो जाएगी अगर ऐसे छोटे छोटे चीजों को उन्होंने कैपिटल एसेट्स बोलने लगे तो इनकम टैक्स कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कार दोस्त, एक दिन में हमारे देश में लाखों कार खरीदी जाती है सेकंड हैंड और बेची जाती है, फर्स्ट हैंड भी खरीदी जाती है और बेची जाती है। दोस्त अगर इस तरह से सरकार कार, बाइक, टीवी, सॉरी फ्रिज, क्लोथ्स, इनको कैपिटल एसेट्स मानने लगी तो आप इमेजिन करो ये टैक्सेशन, टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स लगाना कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सोचो जरा, हमारी इनकम टैक्स बड़ी चालाक है, बकलोल तो है नहीं, एज कनिंग एज फॉक्स, बड़ी चतुर है दोस्त। तो इन्होंने बोला अच्छा, इनको तो पता था कि भाई साहब बहुत सारे मूवेबल एसेट्स भी बहुत कीमती होते हैं, जैसे ज्वेलरी। कहा सुनो सुनो, इसको एक्सेप्शन में रखो। अच्छा कितनी सियानी है, पहले कहती है पर्सनल आइटम ऑफ मूवेबल नेचर। इनको पता है कि ज्वेलरी को मूव कराना तो बहुत आसान है, तो कह दिया ज्वेलरी एक्सेप्शन हो। ध्यान से समझिएगा, पर्सनल आइटम का, पर्सनल इफेक्ट का क्या है ये? एक्सेप्शन। सर क्या क्या एक्सेप्शन में है? ज्वेलरी, वाह सर क्या खेला है इनकम टैक्स। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, अगर बाबू आपके घर पर ना कोई पुराने जमाने का कोई एंटीक कलेक्शन है, तुम तो देखे होगे वगैरह फिल्म वगैरह में कि जो एंटीक आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन वाली चीजें होती है वो ब्लैक मार्केट में तो भाई करोड़ों करोड़ का बिकता है ना नीतीश? तो इनकम टैक्स कहता है कि आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन भी पर्सनल इफेक्ट में नहीं होता। देखो नाटक, ड्राइंग, ड्राइंग पर्सनल। दोस्त आप सुने होंगे एमएफ हुसैन सर या बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स हैं जो करोड़ों रुपए में बिकते हैं। कहता है ड्राइंग पर्सनल इफेक्ट नहीं है, पेंटिंग पर्सनल इफेक्ट। स्कल्पचर्स, पुराने जमाने की मूर्तियां दोस्त, जैसे नटराज की मूर्ति, आज के डेट में ब्लैक मार्केट में वो करोड़ों का बिकेगा, वो एक्सेप्शन। एनी वर्क ऑफ आर्ट। अब आप सोचोगे सर इनकम टैक्स तो बकलोल बना रहा है भैया, कपड़ा, फ्रिज, टीवी बेचकर कितना पैसा आदमी कमा लेगा? अगर हम अपने घर का पुराना फ्रिज बेचेंगे उस पर कितना पैसा बच जाएगा दोस्त? सामने वाला कौन सा तुमको उस पर लाखों का रेवेन्यू दे देगा? दे देगा क्या? तो कितना बढ़िया से लोगों ने डिजाइन किया, कहा कि जो पर्सनल आइटम है मूवेबल नेचर के, ध्यान दीजिएगा मूवेबल, इमूवेबल नहीं। घर, जमीन इमूवेबल होता है, उसको नहीं बोला पर्सनल, जबकि घर भी तो हम इस्तेमाल करते हैं ना यार। तो कितना नाटक है इनकम टैक्स का। नाटक देखो दोस्त, घर के हम पड़ोसी के लिए बनाता है कोई? आपके पापा ने पड़ोसी के लिए बनाया क्या? नहीं ना, आपके लिए बनाया, आपकी मम्मी के लिए बनाया, खुद के लिए बनाया, अपने परिवार के लिए बनाया। इनकम टैक्स क्या बोलता है? सिर्फ मूवेबल, इमूवेबल को छोड़ दिया। उनको पता था कि अगर नहीं लिखे हाँ मूवेबल तो भैया कोर्ट में पब्लिक चैलेंज कर देगी कि आपने तो बस पर्सनल नेचर कहा था। इसलिए इनकम टैक्स की मजबूरी हो गई क्लियर करके बताना कि पर्सनल आइटम में भी कौन सा मूवेबल, सिर्फ मूवेबल, और उसमें भी एक्सेप्शन देखो जरा, उसके अंदर भी एक्सेप्शन लगा दिया। कितना? 6 एक्सेप्शन है। कितना एक्सेप्शन है दोस्त? 6 एक्सेप्शन है। कोई प्रॉब्लम? आगे चले? चलिए सर, तो इनकम टैक्स बड़ा बढ़िया से खेल रहा। हाँ दोस्त, यही तो नाटक है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन देखिए, स्कल्पचर्स तो मूर्ति को डिनोट करते हैं। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन में हो सकता है बहुत पहले की कोई चीज, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अभी आपने रिसेंट में सुना था टिप्पू सुल्तान का तलवार बिका था शायद 1 करोड़ के आसपास ऑक्शन में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उस तरीके का। बहुत पहले जमाने का कुछ आपके यहाँ कलेक्शन हो, एग्जाम्पल ले लो, हड़प्पन कल्चर का आपके पास बर्तन हो। ऐसा है नहीं, हम मजाक में बोल रहे बट मान लेते हैं कि नीतीश के पास हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक प्लेट मिल गया है, उसी प्लेट में आजकल नीतीश एटीट्यूड से खाना खाता है। क्या है? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। आगे चले, चलो। तो कैपिटल एसेट्स में क्या क्या नहीं आता शशांक? स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता, पर्सनल आइटम ऑफ मूवेबल नेचर नहीं आते, लेकिन उसके अंदर भी एक्सेप्शन है। और सबसे इंटरेस्टिंग दोस्त, एग्रीकल्चरल लैंड,
सर ये जमीन, सर कौन सी जमीन, ग्रामीण इलाकों वाली की शहरी? ग्रामीण, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड दोस्त। कौन सा? तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो होगा, जो ग्रामीण इलाकों की जमीन है, वो कैपिटल एसेट्स में नहीं रखा गया है। अच्छा सर, हम लोग जो गांव पर खेती वाली जमीन बेचेंगे, क्या उस पर जो हमको मुनाफा होगा वो कैपिटल गेन नहीं लगेगा? आंसर इज नो। भाई वो कैपिटल एसेट्स है ही नहीं। तो जो कैपिटल एसेट्स नहीं है, अरे बोलो ना, क्या उस पर टैक्स लगेगा? कैपिटल गेन लगेगा? लेकिन एक सवाल है सर, कैसे तय होगा कि वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है या अर्बन? क्या बोलते हो, सवाल जेन्युइन है? सर पटना में हम कैसे तय करें कि पटना की कहां की जमीन रूरल है और कहां की एग्रीकल्चरल है? चलो हम आपके गांव की बात करें, आपके गांव की जमीन सच में ग्रामीण है, रूरल है कि अर्बन है, शहरी है, कैसे तय होगा? सर क्या इसके रिगार्डिंग कोई रूल है? आंसर इज यस। क्या वो रूल जानिएगा? बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जानिए, उससे कोई बहुत मैटर नहीं करता न्यूमेरिकल्स पे। देखिए आइए केस 1 हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, सुनिएगा, अगर उस जगह की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, और सुनिएगा, और अगर वो जमीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां जहां उसकी आबादी है अगर 10 लाख से ज्यादा है, तो 8 किलोमीटर रेडियस, देखिएगा मैंने सर्कल बनाया है आपको समझाने के लिए कि 8 किलोमीटर के रेडियस के अगर वो जमीन अंदर आती है। अच्छा सर ये 8 किलोमीटर कैसे नापा जाएगा? बाय रोड? आंसर इज नो। एरियल, हवा में एरियली नापा जाएगा। अब आप समझ गए, अरे सर इनकम टैक्स खेल गया, एरियली 8 किलोमीटर हम बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं, बाय रोड लंबा पड़ता है दोस्त, और एरियली में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस थोड़ी तय करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं ना। आपने साइंस में पढ़ा होगा, बाय रोड डिस्टेंस नापा जाता है, एरियली डिस्प्लेसमेंट होता है। जिस जगह को हमको घूम के जाना है बाय रोड, हवा में तो हम सीधे पहुंच जाते हैं ना, प्लेन जिस तरह से जर्नी करती है, शॉर्टकट सीधे एयर टू एयर। तो सर ये एरियली नापा जाता है? हाँ दोस्त एरियली नापा जाता है। तो कहता है अगर 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है तो शहरी जमीन, और 8 किलोमीटर के बाहर है तो अर्बन। सर गांव में ऐसी खेती होता है ना? हाँ देख लो, गांव में ऐसे ना खेती होता है। तो अगर 8 किलोमीटर के रेडियस के बाहर हो गए हो तो शशांक क्या हो जाएगा? वो ग्रामीण इलाकों का एग्रीकल्चरल जमीन। और अगर, हाँ जी रूरल, और अगर वो 8 किलोमीटर के रेडियस में है तो शहरी, अर्बन। वेरी गुड, आगे बढ़े। होप सो। क्या इस पर ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत है या आप समझ गए? अच्छा डायग्राम को आप 2 मिनट देखोगे ना, आप तुरंत समझ जाओगे। सर हमने सर्कल के अंदर जो जमीन है उसको अर्बन बताया, और जो बाहर है उसको रूरल बताया। आप तुरंत 1 मिनट में आपको रिवाइज हो जाएगा। अच्छा आगे चले क्या? आगे आते हैं, केस 2 देखिएगा। तो वह कहता है इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा है आबादी, समझिएगा, और 10 लाख से कम या 10 लाख के बराबर है। पॉपुलेशन क्या हो गया? थोड़ा कम हो गया, नोटिस कीजिएगा। पॉपुलेशन मोर देन और इक्वल टू और लेस देन 10 लाख। तो जानते हैं अगर वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जुरिडिक्शन एरियली हवा में 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर कोई जमीन आती है तो वो सब जमीन कैसी मानी जाएगी? अर्बन। और 6 किलोमीटर के बाहर होगा तो? अच्छा सर जब 6 किलोमीटर बाहर रेडियस में हम चले जाएंगे तो ये ग्रामीण इलाकों की जमीन हो जाएगी। हाँ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। और 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर आ गया तो अर्बन। वेरी गुड। चलिए केस 3 पर आ जाते हैं। केस 3 देखिए क्या कहता है। इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000, 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख या 1 लाख से कम है। सर यहां के लिए क्या तरीका है? 2 किलोमीटर हुआ।
कहता है 2 किलोमीटर के रेडियस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 2 किलोमीटर के रेडियस तक अगर कोई जमीन है खेती वाली, तो वो क्या कहलाएगी? 2 किलोमीटर के अंदर अर्बन, 2 किलोमीटर के बाहर। तो सर क्या इस तरीके से मेजर करती है सरकार? आंसर इज यस दोस्त। चलो एक लास्ट केस है, इफ पॉपुलेशन इज लेस देन 10,000, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और जानते हो इस पर अक्सर आदमियों से मिस्टेक होता है, आप और हम इस पर अक्सर ब्लेंडर कर बैठते हैं। क्या बोलता है? इफ पॉपुलेशन इज लेस देन 10,000, अगर बाबू वहां के म्युनिसिपल ज्यूरिडिक्शन की आबादी 10,000 से कम है, वहां की खेती वाली सब जमीन रूरल ही मानी जाएगी। मैटर नहीं करता एरियली नापना और डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर नहीं है, ये एकदम फ्लैट रूल है कि सब का सब क्या माना जाएगा? रूरल माना जाएगा। होप सो क्लियर होगा, कोई दिक्कत हुआ? आगे चले, आ जाओ। देखिए वापस से हम लोग टॉपिक पर आते हैं। हम आपको पढ़ा क्या रहे थे? देखो हम आपको ये आज बता रहे थे कि कैपिटल एसेट्स के अंदर क्या क्या नहीं आता, कैपिटल एसेट्स के अंदर क्या क्या नहीं आता है। तो सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा पर्सनल आइटम ऑफ मूवेबल। दोस्त अगर पर्सनल आइटम ऑफ इमूवेबल रहता तो वो होता ही नहीं सर। अच्छा उसके बाद तीसरा केस देखिएगा, स्पेसिफाइड बॉन्ड। हुआ जितने भी स्पेसिफाइड बॉन्ड हैं 6.5% इंटरेस्ट के, देखिएगा स्पेसिफाइड बॉन्ड ऑफ 0.5% और स्पेशल बियरर बॉन्ड जो 1991 इशूड बाय सीजी, ये सब कैपिटल एसेट्स में नहीं आते हैं। तो यहां तक आपको मोटा मोटी कुछ समझ में आया? क्या आगे चले हम लोग? चलिए अब थोड़ा सा मॉड्यूल समझ लेते हैं। इतना कुछ बताया, हमें लगता है मॉड्यूल अब समझना थोड़ा तो आसान हो ही गया होगा। आ जाओ आप अपने मॉड्यूल्स पे आओ। पहले देखो बुआ, हम आपको पहले ये सब इसलिए समझाए ताकि हम लोग मॉड्यूल को आराम से समझ सकें। सबसे पहला चार्जिंग सेक्शन कहां बताया गया बुआ? 45 सबसेक्शन 1। अच्छा क्या चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? देयर मस्ट बी, क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट्स। पक्का? क्योंकि इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट्स। फिर मॉड्यूल हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है? एसएससी मस्ट ट्रांसफर, यानी उस कैपिटल एसेट्स को क्या किया गया हो? ट्रांसफर किया गया हो। सर ये आप हम लोगों को पढ़ाइएगा क्या? हाँ हम आपको बताएंगे कि ट्रांसफर क्या होता है, बेचना क्या होता है, सेल करना क्या होता है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट क्या होता है। सर इसके अंदर पूरी कहानी है। हाँ आगे चलेंगे, थोड़ा सब्र रखो। तीसरा देखो, देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन, और उसको ट्रांसफर करने पर, बेचने पर क्या हुआ हो नीतीश? प्रॉफिट हुआ। ओके कोई दिक्कत? सच ट्रांसफर मतलब उसको ट्रांसफर करने पर प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ, तभी जाकर वो क्या हो जाएगा? यहां टैक्सेबल हो जाएगा। आगे चलें, चलो देखो अब मॉड्यूल क्या कहता है। बेसिस ऑफ चार्ज। देखिए मॉड्यूल कहता है कि कैपिटल गेन shall be taxed in previous year in which assets is transferred। उसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में आपने उसको क्या किया है? ट्रांसफर किया है। ये भी मैंने आपको बताया था ना। अच्छा आगे देखिए क्या बोलता है। However in some cases capital gain is taxable in previous year in which consideration is received rather than previous year in which transfer took place। सर मतलब सुनिए कहने का क्या मतलब है बच्चों। मान लीजिए इस रोड पर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 4 लेन पास कर दिया है। एक इमेजिनरी एग्जांपल मान लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं एक ब्रिज बन रहा है। तो गवर्नमेंट ने सभी लोगों को नोटिस दे दिया, आप लोग खाली कर दो, आप लोगों को मुआवजा दे दिया जाएगा। लेकिन जानते हैं डील तो आज हुई,
लेकिन गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन देने में 2 साल लेट कर दिया। कॉम्पनसेशन 2 साल बाद मिला। कायदे से सोचो, कैपिटल गेन तो इस ईयर में अराइज हुआ। एग्जांपल, अभी हम लोग 2023 में थे ना, है ना? अपना कौन सा महीना चल रहा भैया? अक्टूबर 2023। ऐसे समझते हैं कि अक्टूबर 2023 में नोटिस आ गया कि आप लोग सभी लोग अपने मकानों को खाली कर दीजिए, गवर्नमेंट इसको डेमोलिश करेगी और यहां से एक फ्लाईओवर पास हो रहा है, ठीक है? लेकिन दोस्त, और सभी लोगों का कॉम्पनसेशन तय हो गया कि भैया इनके घर के अकॉर्डिंगली 1 करोड़, जिनका घर बड़ा है, जिनकी जमीनें ज्यादा है, उनको 2 करोड़ 3 करोड़, वो तय हो गया सभी लोगों का। अधिकारी आते हैं, वैल्यूएशन ऑफिसर आते हैं, वैल्यूएशन की जाती है और सबका वैल्यू लगा दिया जाता है। लेकिन सोचो तो, अक्टूबर 2023 में ट्रांसफर हो गया। सर क्या ये ट्रांसफर है? हाँ, ये भी ट्रांसफर है। सर हमने इच्छा से तो नहीं बेचा। अरे जबरदस्ती ही सही, पैसे तो मिले तुमको, लेकिन ये पैसे अभी नहीं मिले। ये पैसे कब मिले? पैसा मिलते मिलते 2025 आ गया। सर कैपिटल गेन तो 2023 में राइज हुआ, अब पैसा मिलेगा हमको 2025 में, तो हम टैक्स कब पे करेंगे? 25 में पे करना। इसीलिए तो कहता है कि कहीं कहीं ये अपवाद हो जाता है, कहीं कहीं कैपिटल गेन तो किसी और ईयर में अराइज हुआ है, लेकिन टैक्सेबल किसी और ईयर में हो रहा होता है। यार जब किसी को पैसे मिलेंगे तभी ना टैक्स देगा। एक तो तुम उसका घर तोड़ रहे हो, अब फिर उसको कहोगे कि हमको 2023 में टैक्स दे दो, तो तुम समझ रहे हो पब्लिक इनकम टैक्स पे पूरा अपना फ्रस्ट्रेशन उतार देगी। इसीलिए इनकम टैक्स भी बहुत चालाक है, शांत बैठे रहती है। उसको पता है एक तो लोगों का मन ऐसे चला हुआ है, और उससे अगर अभी हम टैक्स मांग लिए तो भैया हो जाएगा बवाल। इसलिए इनकम टैक्स भी शांत रखते। ठीक है, हम भी पत्थर रख के मन पे बैठे हुए हैं, जब पैसा मिलेगा ना तब हम आपको याद करेंगे और आप हमको याद कीजिएगा। कब? 2025 में। चलो, कैसे शांत? ऐसा होता है ना? आगे चले दोस्त, यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखिए मॉड्यूल क्या कहता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल एसेट्स किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। अच्छा सर, कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी। किसी भी तरह का प्रॉपर्टी जिसको एसएससी होल्ड कर कर रखा है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, प्रोफेशन, या ना तो बिजनेस के लिए हो ना तो प्रोफेशन। आगे देखिए क्या बोलता है। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई। सर सरकार एफआईआई को क्यों रखी है? इसके पीछे प्लानिंग है, हम आपसे डिस्कस करेंगे इस मुद्दे पर। तो जितने भी एफआईआई हैं सर, अगर हम लोग शेयर्स होल्ड करें तो आपके लिए भी कैपिटल एसेट्स। अगर सर हम बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए कैपिटल एसेट्स नहीं, लेकिन इनके लिए क्यों? ये बिजनेस कर रहे हैं तो भी इनके लिए। गवर्नमेंट ने प्लानिंग करने के लिए ऐसा किया है। आगे बात करेंगे इस पर। आगे चले, यहां तक बताइए कोई दिक्कत? तो ये सब टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है ना। देखिए और क्या बोलता है मॉड्यूल का, देखिए क्या कहना है। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी राइट और इन रिलेशन टू इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग द राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट व्हाटसोएवर। सर ये कह रहे हैं प्रॉपर्टी का मतलब कोई राइट, हाँ, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, इस तरह की चीजें भी, यानी ये इनडायरेक्टली इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको यहां तक समझ में आया? यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो हमने आपको अर्बन रूरल ये भी समझा दिया। आपने नोट डाउन कर लिया था ना? ठीक है, आइए। चलिए, हो गया। अच्छा, तो हम लोग दूसरा पॉइंट क्या समझेंगे? ट्रांसफर के बारे में। अच्छा आपको याद है ना, मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया कि सेक्शन चार्जिंग सेक्शन कहता है, पहला लाइन कि कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। मैंने आपको क्लियरली कैपिटल एसेट समझा दिया, समझाया कि नहीं समझाया? अब
अब दूसरा कहता है कि उस कैपिटल एसेट्स का क्या हो रहा हो। आपको पता है अभी तक हम लोग चार्जिंग सेक्शन में ही घूम रहे हैं, क्योंकि दूसरा पॉइंट क्या था, सच कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड। तो सर ट्रांसफर का मतलब समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे, शुरू करें तो आ जाओ। देखिए दोस्त, किसी भी आदमी के मन में सवाल चल रहा होगा, सर ट्रांसफर क्या होता है, किस किस चीज को ट्रांसफर माना गया है, ट्रांसफर किस सेक्शन में बताया गया है, ट्रांसफर के अंदर क्या क्या आता है। हम यही सोचते हैं ना, बीइंग अ स्टूडेंट यही सोचते हैं ना। तो देखिए पहला चीज कि ट्रांसफर होता क्या है। सर ट्रांसफर को किस सेक्शन में बताया गया, तो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। सर क्या ट्रांसफर याद करना बहुत जरूरी है सेक्शन? नहीं बच्चों, आप ना जब बार बार रिवीजन करोगे ना, आपको याद, बार बार चीजों को रिपीट कर रहे थे तो आपको किस तरह से एचआरए अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A आ रहा था ना दिमाग में। तो कुछ चीजें ना बच्चों रिवीजन से याद होती है। अगर उस पर आप जबरदस्ती इन्फोर्स करोगे ना कि वो आपको अभी याद हो जाए, तो वो नहीं होगा। वो बार बार देखते देखते वो चीजें दिमाग में बैठ जाती है। जैसे रास्ता, रोड, रोज आओ और रोज जाओ तो अपने आप याद हो जाता। सेम लाइक रिवीजन करते करते देखते देखते याद हो जाएगा। आगे चले तो कहां बताया गया आनंद, किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में बताया गया। अब देखिए ट्रांसफर में क्या क्या आता है, पहले ये समझिए। सेल, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं शशांक, वो सेल है। हम एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज वो भी क्या है, सेल है। हम बताएंगे आपको एक्सचेंज किसको कहते हैं, समझिएगा पहले। रिलिंक्विशमेंट ऑफ एन एसेट्स, हम एसेट्स को रिलिंक्विश कर दिए, मतलब सर हमने अपना अधिकार दे दिया। क्या कर दिया मन, हमने अपना राइट दे दिया। और तीसरा क्लास में ध्यान रखो, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एन एसेट्स, हमने एसेट्स में अपने अधिकार को एक्सटिंग्विश कर दिया, खत्म कर दिया। ये भी ट्रांसफर है सर। जैसे फॉरफीचर ऑफ एसेट्स, याद है बाबू 12th में तुम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़े हो, शेयर वाला चैप्टर पढ़े हो, याद है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जब तुम पेमेंट नहीं करते थे कॉल मनी, तो जो कंपनी थी तुम्हारे शेयर्स को फॉरफिट कर लेती थी। याद करो, शेयर होल्डर उस शेयर्स पे से अपना अधिकार खो देता था। ठीक है, बताएंगे आपको, भी बस हिंट कर रहा है, ये सब चीजें समझाएंगे। आगे चलो शशांक। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, है रब्बा सर ये क्या आ गया, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। सर सरकार कब कब कंपल्सरी एक्वायर करती है बाबू, तुम देखे होगे बच्चा लोग, जब भी सरकार हाईवे पास करती है, 6 लेन 8 लेन पास करती है, तो अक्सर लोगों का घर आ जाता है, कभी उनकी जमीनें आ जाती हैं। जैसे याद करो बख्तियारपुर हाईवे जब बन रहा था तो कितनी जमीनें थी, तो सभी के जमीन को खेती वाली जमीन से ना हाईवे पास हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको नोटिस भेजा कि भैया आइए हम आपको मुआवजा देंगे, इसके बदले में कॉम्पनसेशन देंगे और आपको अपनी जमीनें देनी पड़ेगी हमें। क्यों, क्योंकि सरकारी प्रोजेक्ट है। आप मेट्रो देख लो, ये गया वाला जो हाईवे भी पास हुआ है, अगर आप रिसेंट में गया गए होंगे तो आप देखे होंगे बहुत सारे गांव जहां से वो हाईवे निकल रहा है, वो घर सब तोड़े जा रहे हैं, तोड़े गए, मुआवजा भी दिया गया है। क्यों सर, क्योंकि गवर्नमेंट को कंपल्सरी एक्वायर करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्शन करना था। अच्छा सर इसको भी ट्रांसफर कहेंगे, हाँ बिल्कुल ट्रांसफर कहेंगे। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। दोस्त तुम अपने किसी भी प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दोगे, ये भी ट्रांसफर है। हम एक एक बात आपको समझाएंगे, पहले हम आपको बता तो दें कि ट्रांसफर के अंदर आता क्या क्या है। और छठा पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सुनिए, ट्रांसफर के अंदर टोटल कितनी चीजें आती हैं, कितनी आती है, 7 आती है। अच्छा नंबरिंग का एरर हो गया, 1 2, अच्छा 2 2 बार लिखा गया दोस्त, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम लोग इतना तो समझदार हो। तो पहला सेल, दूसरा एक्सचेंज, तीसरा रिलिंक्विशमेंट ऑफ एन एसेट, चौथा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, और कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू
स्टॉक इन ट्रेड और पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये ट्रांसफर हो गया कि झमेला हो गया? झमेला हो गया। हाँ नहीं लग रहा है सर, इतना कुछ आता है। इसीलिए तो दोस्त इनकम टैक्स को समंदर कहते हैं। देखते हो अकेले लगता अकाउंट्स पे भारी पड़ रहा है। 11 से लेकर 3rd ईयर तक का अकाउंट्स एक तरफ और डीटी एक तरफ। ऐसा लगता है 6 साल पर 5 साल पर यह अकेले भारी पड़ जाता है। नहीं, सही बात है। चले तो क्या आनंद लग रहा है ना। 11 में अकाउंट्स पढ़े, 12th में पढ़े फाउंडेशन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी अगर कोई बच्चा पढ़े तो इतने साल का अकाउंट्स एक तरफ और ये डीटी अकेले एक तरफ। लेकिन हाँ है तो इंटरेस्टिंग चीज। क्या शशांक तुम्हारे लिए तो जरूरी है, तुमको तो टैक्स का लफड़ा ज्यादा रहता है। हाँ अरे तुम हंस रहे हो, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारा एकदम साथ एकदम मैटर है। जितना लफड़ा है शशांक के साथ थोड़ा बहुत रहे तब ना। भैया अकेले सीए रखा है हैंडल करने के लिए इनकम और प्रॉपर्टी, ऐसे थोड़े टसन में घूमता है, इकलौता है। अंकल जी जितना कमाए सब इसी के नाम पर है। हाँ देखो देखो तुम्हारी तुमको। खैर चलो जोक सपाट ठीक है, नहीं सब नहीं बोलेंगे, तुम लोग कहीं उसका किडनैपिंग वगैरह करो। हाँ तो ट्रांसफर में क्या क्या होता है, मैंने मजाक किया, ये सब काल्पनिक बातें थी। चलो ठीक है, चलो चेंज द टॉपिक। हाँ नीतीश दिमाग में कुछ नहीं चलाना है, टॉपिक पे ध्यान दो। तो ट्रांसफर में क्या क्या होता है शशांक जल्दी बताओ बच्चे। सेल होता है, एक्सचेंज होता है, रिलिंक्विशमेंट होता है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड और पास्ट परफॉर्मेंस। चले आ जाइए बच्चे। पता है हम आपको यह बार बार क्यों इतना फोकस कर रहे हैं। कैपिटल क्लास है ऐसे कोई करता है। हाँ जानते हैं कैपिटल गेन चैप्टर में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर। इसीलिए बाबू हम इसको तुरंत स्किप नहीं करना चाह रहे, आपके दिमाग में इसको बार बार बैठाना चाह रहे कि कैपिटल गेन का जो ट्रांसफर है वो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में बताया गया। अच्छा आगे बढ़े, अब ध्यान से सुनिएगा ठीक है। तो दोस्त हमको नहीं लगता आपको सेल का मतलब हमें बताने की जरूरत है। दोस्त क्या बेचना तुम नहीं समझते हो? बोलो ना, सेल करना कौन नहीं समझता है? आओ एक्सचेंज का मतलब तुमको समझाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं ठीक है, सुनो। तुम लोग फ्यूचर में सीएमए बन गए। क्या बन गए? सीएमए बन गए। देखो हम पढ़ा रहे हैं उसको, वहां अपना बुक चल रहा है, पहले पढ़ लो फिर मॉड्यूल पढ़ना, रुको ना थोड़ा, बेसबर है भाई। हाँ मान लीजिए कि शशांक की पोस्टिंग मुंबई में हो गई, ऐसे मैंने एग्जांपल में X5 रखा है लेकिन समझाने के लिए, और हम तो पटना में ही पड़े हुए थे जैसा कि यही रहते हैं। तो शशांक हमको फोन किया, अच्छा शशांक की प्रॉपर्टी पटना में भी है। तो शशांक बोला सर अब हम मुंबई में रहते हैं और मुंबई से अब हम दुबई जा रहे हैं, सर ये बहुत लफड़ा है, ऐसा कीजिए ना। अच्छा कोइंसिडेंस से हमने भी मुंबई में अपना प्रॉपर्टी ले रखा था, तो अब दिक्कत क्या था कि रेंट लेने के लिए बार बार अपने प्रॉपर्टी को रिव्यू करने के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ता था और शशांक को बार बार पटना आना पड़ता था। तो शशांक कॉल पे हमसे बात किया, बोले सर एक बात बोले। बोले हाँ बोलिए। ऐसा कीजिए ना प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर लेते हैं, आप पटना में रहते हैं तो आप आराम से मेरा प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लीजिए, रजिस्ट्री कर देते हैं, और हम पटना में मुंबई में रहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी मुंबई में है, इत्तेफाक से दोनों के पास 3 BHK है तो कोई लफड़ा भी नहीं है, आप हमें एक्सचेंज कर दीजिए। हमको पटना आने का टेंशन खत्म, आपको मुंबई आने का टेंशन खत्म। क्या हुआ? ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है रियल जिंदगी में। तो पता है इनकम टैक्स का कहना है कि देखो रे बोला, ये जो तुम लोग एक्सचेंज कर रहे हो ना, हम मानते हैं कि तुमने एक दूसरे को कुछ भी पैसा नहीं दिया, तुमने भी उनको लिख दिया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तुमको लिख दी, लेकिन मेरे नजर में ये जो ट्रांसफर किए हो एक दूसरे को, ये क्या है? एक्सचेंज है। और ये जो एक्सचेंज है ये ट्रांसफर के अंदर आता है, और अगर ट्रांसफर के अंदर आया तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। पता है दोस्त, एक्चुअली इनकम टैक्स ना टैक्स इविजन को रोकने के लिए कानून बनाई है। पता है, आज के डेट में एक दूसरे को ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया पे आप ऐसे लोग को ढूंढ लेते, एक दूसरे को प्रॉपर्टी बेच देते और ये बोलते कि नहीं नहीं हमने बेचा नहीं है, हमने तो बस बदला है, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र थे तो हमने एक्सचेंज कर लिया। इनकम टैक्स को सब खेला पता था बुआ कि पब्लिक बहुत चालाक है, पब्लिक ऐसा कर बैठेगी, इसीलिए इनकम टैक्स कहती है कि ये जो तुम एक्सचेंज कर रहे हो ना, ये मेरे नजर में क्या है? ट्रांसफर है। और अगर ये ट्रांसफर है तो चार्जिंग सेक्शन के अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन अराइज होगा और कैपिटल गेन टैक्सेबल है ऑब्वियसली। आगे चले, आगे बढ़े, आइए। रिलिंक्विशमेंट ऑफ एन एसेट्स। आपको लगेगा सर अचानक से आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उठा लिया। पता है क्यों उठाए? शायद आपको याद होगा, हाल फिलहाल की बात है, रिसेंट की बात है कि ये अपने पुश्तैनी घर आए और इन्होंने जो भी प्रॉपर्टी में हिस्सा था अपने भाइयों को, अपनी बहनों को लिख दिया। सुनिए मेरी बात को। देखिए दोस्त, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने फैमिली में उस ओहदे पर पहुंच गए हैं जिनके लिए गांव का 1-2 बीघा खेत जमीन, गांव का घर मैटर नहीं रखता। जो दोस्त करोड़ों का विला बनाया हो उसके लिए गांव का खेत पथार मैटर नहीं करता। इसीलिए हाल की बात है, इसलिए इनका एग्जाम्पल लिए ताकि अगर आप न्यूज सुने होंगे तो ये अपने फैमिली प्रॉपर्टी पे गए और वहां अपने सारे कजिन्स को अपना हिस्सा जो इनका बनता है अपने भाइयों को लिख दिया कि मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो जानते हैं, जब आप अपने प्रॉपर्टी अपने रिलेटिव के फेवर में दे देते हैं, रिलिंक्विशमेंट कर देते हैं कि जाओ भाई हमको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, हमने आपको दे दिया। एग्जाम्पल, शशांक हमको अपनी प्रॉपर्टी दे दे, हाँ लीजिए सर, जाइए गुरुजी, आपको हम दे दिए 4 बीघा खेत, 100 बीघा है, 4 दे भी देंगे तो रत्ती बराबर हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो शशांक को, तो शशांक ने हमको दे दिया, तो ये क्या हुआ? रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट्स। देखो ना, मन में देख रहा है हम कब दे दिया आपको। अरे ठीक है, हम एग्जांपल लिए, कहां कह रहे तो सच में दे दो, एग्जांपल है शशांक, ऐसे ना देखो, एग्जांपल है। हाँ एकदम सीरियस हो गया है। हाँ हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, टच वुड, हम बस एग्जांपल दे रहे, तुम सुनो। कैसे देख रहा हमको? रिलिंक्विशमेंट ऑफ एन एसेट्स, समझे? तो इनकम टैक्स कहता है, देखो अमान प्रॉपर्टी हमको लिखा रहा है, टेंशन तुमको हो रहा है, सुनो, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एन एसेट्स। तो बच्चे, शशांक ने अपनी प्रॉपर्टी राइट मेरे फेवर में सरेंडर कर दी, इसीलिए ऐसे सिचुएशन को इनकम टैक्स कहती है कि भैया ये ट्रांसफर है मेरे नजर में। क्या है? ट्रांसफर। और ट्रांसफर कहां पढ़ाया गया है? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। पता है हम डिटेल में क्यों जा रहे हैं? इन केस अगर भविष्य में फिर से एग्जाम में ट्रांसफर पर थ्योरी अगर 5 नंबर का इन लोगों ने पूछ दिया तो आपके पास इतना कंटेंट एटलीस्ट रहे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में। मतलब इन लोग को डाउट था, लोग कंफर्म किया स्कैनर देख के। अरे यार तो आगे चले, चलिए आइए पास्ट परफॉर्मेंस वाला टॉपिक समझा देते हैं आपको। ये वाला देखिए, देखिए ये वाला भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे लास्ट वाला है ना, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बता दे क्या? सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट आपको समझा देते हैं। सर सुनिएगा नीतीश, ध्यान से। मान लीजिए कि नीतीश ना अपनी जमीन एक कॉन्ट्रैक्टर को दिए कि भाई हमको एक अपार्टमेंट बना दो। देखो मैंने आपको स्क्रीन पर एक फिगर शेयर किया समझने के लिए, और डील हुई कि नीतीश जो है उनको 50 लाख रुपीस पे करना है, नीतीश को देना था, तो नीतीश ने 40 लाख तो दे दिया। लेकिन लास्ट में जब बिल्डर ने, कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा बिल्डिंग बनाकर, अपार्टमेंट बनाकर नीतीश को हैंड ओवर किया तो नीतीश के पास पैसे नहीं थे। सुनिएगा, नीतीश ने कहा
कि देखिए पैसे तो खत्म हो गए, क्या करें, अभी 10 लाख ड्यूज है। तो नीतीश ने कहा कॉन्ट्रैक्टर को कि ऐसा कीजिए ना, आप एक फ्लोर ले लीजिए, हम आपको ना एक फ्लैट दे देते हैं। आपने 5 फ्लोर बनाया, सॉरी 5 फ्लैट बनाया, तो एक फ्लैट हम आपको हैंड ओवर कर देते हैं, क्योंकि अब 10 लाख मेरे पास है ही नहीं देने को। ध्यान से सुनिएगा। तो इनकम टैक्स ने कहा कि भाई ये जो प्रोसेस तुम लोग कर रहे हो क्यों? तो नीतीश ने जवाब दिया कि देखिए सर, ये जो बिल्डर हैं इन्होंने मेरे लिए काम किया, बट मेरे पास तो पैसे नहीं इनको देने के लिए। मैंने 40 लाख दे दिया, 50 लाख में 10 लाख अभी भी बाकी है, तो उसके बदले में हम इनको एक फ्लैट हैंड ओवर करते हैं। पता है दोस्त, इस पूरे प्रोसेस को इनकम टैक्स कहती है ट्रांसफर। इनकम टैक्स कहती है कि जो तुम एक फ्लैट दे रहे हो, हम उसको, मेरी नजर में ये क्या है? ट्रांसफर है। हम मान लेंगे कि तुम इसको इनडायरेक्टली बेच ही रहे हो, तो ये अपने आप में क्या माना गया है? ट्रांसफर माना गया है। आई बात में इसी को कहते हैं दोस्त पास्ट परफॉर्मेंस। यही हम आपको पढ़ा रहे थे, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पिछले काम के बदले में जो हम मुआवजा दिए वो क्या है अमन? ट्रांसफर है। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड बता दें क्या? आइए सुनिए ध्यान से। आइए नीतीश पे एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए सुनिए तब। आइए देखिए, एक दिन नीतीश के लाइफ में एक हादसा हुआ। क्या हुआ? हादसा हुआ। नीतीश की हो गई शादी। कभी जीजा जी से पूछिएगा। हाँ, तो क्या हो गया? तो हादसा हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, नीतीश की हो गई शादी। खैर चलिए, ये हो गया हमारा स्वीट सा नीतीश। तो हम अपने नीतीश को बना देते हैं, भाई मेरा स्टूडेंट है, प्यारा स्टूडेंट है। हाँ, तो हम अच्छे से बनाएंगे। टाटा, ये देखो, तुम लोग टिप्पणी नहीं दो, ये हमारा नीतीश हो गया। कोई दिक्कत? चलिए। तो जानते हैं, बात वो नहीं है, बात ये है कि जब नीतीश की पत्नी की शादी हो रही थी नीतीश के साथ, ये देखिए, जब 7 फेरे लग रहे थे तो 50 तोला, कितना? 50 तोला सोना मिला भाई, गोल्ड। किनको? नीतीश की वाइफ को विदाई के समय उनके मम्मी पापा ने, मतलब नीतीश के सास ससुर ने दिया अपनी बेटी को। कितना तोला? 50 तोला। और अब देखिए, जैसा कि नीतीश सीएमए बन गया कुछ समय के बाद, अचानक से नीतीश, चूंकि आप जानते हैं नॉस्टैल्जिया वाला आदमी है, तो इतना गलती करने लगा इनकम टैक्स ऑडिट में कि सब कंपनी परेशान हो गई, कहीं ना इससे काम नहीं कराएंगे। तो नीतीश एक दिन मायूस होकर आता है और जो इनकी धर्म पत्नी है इनसे कहता है, ए जी, हम सोच रहे हैं ना कि हमसे ये सब काम नहीं होगा, क्योंकि हम तो अलग सपना वाला दुनिया में स्टूडेंट लाइफ से रहते हैं और आज भी रह गए। हम ना एक शॉप ओपन करना चाहते हैं। सुनिएगा, नीतीश डिस्कस कर रहे हैं और हम नरेट कर रहे हैं। हम एक दुकान खोलना चाहते हैं, किसका? गोल्ड का, ज्वेलरी का। इसकी वाइफ बड़ी चालाक थी, समझ गई दाल में कुछ। थोड़ा देर बाद नीतीश कहता है, अरे आपकी शादी में तो 50 तोला सोना मिला था, उसी को स्टॉक बना दे क्या? अच्छा, चूंकि ये बहुत ज्यादा नीतीश को मानती है, जान न्यौछावर करती है, कहीं जाइए जी 50 तोला सोना क्या, हम तो किडनी आपको दे दें, ले जाइए। अब देखिए, ये सारा कन्वर्सेशन कौन सुन रहा था? इनकम टैक्स। हम थोड़े सुन रहे थे, हम तो नरेट कर रहे हैं। ये सारा कन्वर्सेशन इनकम टैक्स सुन रहा था। इनकम टैक्स ने नीतीश को कहा, बाबू रे, ये ट्रांसफर है। क्या है? ट्रांसफर है। कैसे? सुनो जरा, अब हम बताते हैं। देखो जरा ध्यान से सुनना।
तो नीतीश के साथ मतलब जीवन में ये दुर्घटना कब हुई? 2019, ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। कब? 2019 में, लॉकडाउन से पहले। अरे ठीक है यार, समझना। तो 50 तोला सोना मिला किसको? अच्छा, उस समय इसका दाम कितना रख दे शशांक भाई, तुमको इस वैल्यू का ज्यादा अंदाजा है? 50 ज्यादा होगा, 50 तोला सोना है। मान लेते हैं 1 CR, एक इमेजिनरी एग्जांपल, 1 करोड़ रुपए। और जानते हैं 2023 में, सुनते जाइएगा, 2023 में नीतीश इस सोने को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसने दुकान ओपन किया। और 2023 में इस गोल्ड की वैल्यू कितनी है? एग्जांपल ले लेते हैं 3 करोड़ रुपए। तो जानते हो, इनकम टैक्स कहता है कि जब तुमने खरीदा था इसकी कीमत 1 करोड़ थी, और जब इसको तुमने बिजनेस में लाया इसकी कीमत 3 करोड़ है। ये जो बीच में डिफरेंस क्रिएट हुआ है, जो वैल्यू बढ़ा है, वो मेरे नजर में कैपिटल गेन है। क्या है? कैपिटल गेन। और दोस्त, सबसे बड़ी बात कि ये ट्रांसफर है। क्या है? ट्रांसफर है। अच्छा, जानते हैं हम डिटेल में ये सब टॉपिक आपको आगे और पढ़ाने वाले हैं। ओके, अभी बस हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। तो पहली बात कि सोना कैपिटल एसेट्स है ना, मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना एक्सेप्शन में, पर्सनल आइटम के एक्सेप्शन में बताया था ना। गुड। पहला तो जो सोना है वो कैपिटल एसेट्स है, दूसरा इसका ट्रांसफर हुआ, तीसरा कैपिटल गेन हुआ। तो जाहिर सी बात है टैक्स तो, क्योंकि ये तीनों कंडीशन क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। क्या बात समझ में आया आपको कुछ? तो बच्चा लोग, ट्रांसफर का मतलब एकदम से क्लियर हो गया? सर, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, दोस्त आपके एसेट्स को फॉरफिट कर लिए गए, आपका राइट खत्म हो गया। याद है? फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। गुड। देखिए, अमन का क्वेश्चन है कि सर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर में आती है? सुनिए दोस्त, हम आपको बताते हैं। एकदम बहुत छोटा और आसान सा टॉपिक है। अमन, मान लीजिए एक गांव बसा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे घर हैं, गांव है, ठीक है, और अचानक से इधर से एक रेलवे ट्रैक जाती है, मतलब जा रही थी, पहले से ही थी। रेलवे को इसको डबल लाइन करना था, तो रेलवे ने डिसीजन लिया कि हम एक और ट्रैक बिछाएंगे। तो इस ट्रैक के, रेलवे ट्रैक के बिछाने के चक्कर में, रेलवे लाइन बनाने के चक्कर में बीच में कुछ घर आ गए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा, रेलवे ने नोटिस भेजा इन सभी मकानों को कि कृपया करके आप 6 महीने के अंदर खाली कर दीजिए, और आपकी जो जमीन है और जो घर है उसका मुआवजा रेलवे आपको दे देगी। बताओ, कोई भी इंसान अपने आशियाना को इच्छा से खाली करना चाहता है? दोस्त, उतना छोड़ दो, मधुमक्खी के छत्ते को कभी छेड़ो, वो चिढ़ जाती है। एक जानवर, एक परिंदा किसी बर्ड के घोंसले को तोड़कर देखो, वो हाइपर हो जाता है। तो इंसान कैसे नहीं होगा यार? उसका इमोशन होता है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो आपको खाली करना पड़ता है। देखिए, सवाल हम क्या कहना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दिया? कॉम्पनसेशन, मुआवजा। तो इनकम टैक्स का कहना है कि भाई साहब, आपको ये जो कॉम्पनसेशन मिला, हम मानते हैं कि आपने अपना घर जानबूझकर नहीं बेचा, लेकिन इनडायरेक्टली तो आपने बेचा सरकार को, क्योंकि आपको पैसा कौन दे रही है? सरकार दे रही है। और सरकार आपको करंट वैल्यू दे रही है, बाजार मूल्य दे रही है, और ऊंचा दाम दे रही है। इसलिए मेरे नजर में ये क्या है? ट्रांसफर है। और चूंकि वो जमीन और घर कैपिटल एसेट्स था और ये ट्रांसफर है, और अगर इस पर मुनाफा हो जाए तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। होप सो ट्रांसफर एकदम से सबको क्लियर हो गया होगा। मिंटू, कोई डाउट है भाई तो अभी भी बोलो।
किसी पॉइंट पे डाउट है? अच्छा, कैपिटल एसेट जो मैंने पढ़ाया था वो याद है आपको? अभी जस्ट मैंने आपको कुछ कैपिटल एसेट्स के बारे में भी बताया था। आइए देखिए, मुझे एक मिनट देखिए, मैंने आपको प्रॉपर्टी का मतलब समझाया था, क्या क्या बताया था। प्रॉपर्टी में क्या क्या जाता है? कैपिटल एसेट्स में क्या क्या जाता है प्रॉपर्टी में? टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, पर्सनल यूज के लिए हो या बिजनेस के लिए यूज के लिए हो, बताया था ना। लेकिन दोस्त, कौन कौन सा कैपिटल एसेट्स, कौन कौन सा प्रॉपर्टी या एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होता? स्टॉक इन ट्रेड और पर्सनल आइटम ऑफ मूवेबल नेचर। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, ये पर्सनल यूज में इस्तेमाल होने के बाद भी कैपिटल एसेट्स है। क्या क्या एक्सेप्शन है नीतीश? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट और एग्रीकल्चरल लैंड। कोई दिक्कत? और नीतीश, स्पेसिफाइड बॉन्ड 6.5% का और स्पेशल बियरर बॉन्ड जिसको सीजी इश्यू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? चलो ठीक है। अब देखो, तो मैंने आपको बता क्या दिया वो आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखो, तो हम लोग क्या क्या समझ गए मोटा मोटी? कैपिटल एसेट्स क्या होता है और ट्रांसफर क्या होता है। अभी हम आपको एसेट्स का मतलब और भी बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। ओके।